नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मिराज का मौजू रमज़ान मुबारक की ख़ास इबादत एतकाफ़ के हवाले से है। सामिन हदीस मुबारक में एतकाफ़ की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पाक है कि एतकाफ़ करने वाला गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी के करने वाले के लिए हैं। सुभान अल्लाह। सामिन एक और हदीस मुबारक में है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स खुलूस के साथ रमज़ान के अखीरा अशरे का इत्काफ करता है उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और 2 हज और 2 उम्रे का सवाब मिलता है। नेज़ 40 दिन तक सरद इस्लाम के मुहाफिज का दर्जा हासिल होता है और जो 40 दिन तक सरद इस्लाम की हिफाजत करता है अल्लाह ताला उसको गुनाहों से इस तरह पाक व साफ कर देता है जैसा कि नौमौलूद बच्चे का हाल होता है। सुभान अल्लाह। एक और हदीस मुबारक में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक दिन का इत्काफ करता है तो अल्लाह ताला उसके जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों को आड़ बना देंगे और एक खंदक की मुसाफिर ज़मीन और आसमान की दरमियानी मुसाफिर से भी ज़्यादा चौड़ी है। सुभान अल्लाह। तो सामिन एक दिन के एतकाफ की ये फजीलत है तो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे के एतकाफ की क्या फजीलत होगी। सुभान अल्लाह। और सामिन खुशकिस्मत है वो लोग जो रमज़ान मुबारक की मुबारक घड़ियों में एतकाफ करते हैं और आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस फजीलत के हकदार करार पाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन रमज़ान मुबारक की ख़ास इबादत एतकाफ जो मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी मशरू हुई है कि औरतों के लिए भी एतकाफ करना सुन्नत है और सवाब का बाइस है। सुभान अल्लाह। बेशक सामिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हयात मुबारक में एतकाफ फरमाया और आपके बाद अज़वाज मोहतरात भी एतकाफ फरमाती रही थी। सुभान अल्लाह। कि बुखारी मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में एतकाफ करते थे यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने आपको उठा लिया। आपके बाद आपके अज़वाज मोहतरात भी एतकाफ करती थी। सुभान अल्लाह। और सामिन औरतों के लिए एतकाफ का शरई हुक्म यह है कि औरतें अपने घर की मस्जिद में एतकाफ करें यानी कि नमाज की मखसूस जगह, और ये जगह उसके हक में बामंज़िला मस्जिद की होगी यानी कि ज़िक्र अज़कार खाना पीना लेटना इसी जगह होगा। और औरतों के लिए घर की मस्जिद बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद का हुक्म है कि औरतों का एतकाफ की हालत में तबई या शरई ज़रूरत के बगैर वहाँ से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं होगा कि बैतुल खला के तकाज़े वज़ू के अलावा एतकाफ की जगह से बाहर निकलने से एतकाफ टूट जाता है। लिहाजा ऐसी औरत के जिसके घर में कामकाज के लिए कोई और ना हो तो वो मसनून एतकाफ के लिए ना बैठे, अलबत्ता अपने कामों से फारिग होकर उस मखसूस जगह पर जिक्र तलावत और इबादत के जरिए इस मुकद्दस महीने की बरक़ात से फ़ायदा उठा सकती हैं। सुभान अल्लाह। और औरतों के एतकाफ की शराइत के गुस्ल वाजिब से पाक होना, मस्जिद बैत का होना और हैज़ व नफास के खून से पाक होना, वली या सरपरस्त की इजाज़त का होना और एतकाफ की नियत करना। सामिन मसला है कि औरत ने घर में जो जगह एतकाफ के लिए मखसूस की है उस जगह से बिलाउज़ा निकल जाए तो ठीक उसी तरह उनका भी एतकाफ फासिद हो जाएगा जिस तरह मर्द का मस्जिद की शरई हदूद से बिला वजह निकलने से फासिद हो जाता है। मसला है कि एतकाफ की जगह तब्दील करने से एतकाफ टूट जाएगा चाहे दूसरी जगह भी उसी मकान में हो, और औरत को एतकाफ में बैठने के लिए खावंद की इजाज़त हासिल करना ज़रूरी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको शरई एतकाफ करने की तौफीक अता फरमाए और जो मुसलमान बहन भाई एतकाफ में बैठे हैं अल्लाह पाक उनकी काविश को इनकी इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको ताक़रातों की इबादत करने और लैलतुल क़द्र पाने की तौफीक अता फरमाए, ख़ात्मा ईमान पे फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।